Students, today we are going to solve question number 6 of exercise 7.3. Question क्या है आपके पास? The given point P lies on the terminal side of theta. Find the quadrant of theta and all 6 trigonometric ratios. ये जो point आपको कुछ given है, ठीक है, ये लाई कहाँ कर रहे हैं? टर्मिनल साइड ऑफ थीटा पे, और आपने थीटा का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करने हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का बताया था और क्वाड्रेंट्स के बारे में भी क्लियर किया था, और इन सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो कहाँ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं रूल्स को हमने आज यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। हमारे पास आपको बताइए ऑर्डर पेयर गिवन है पॉइंट, जिसमें इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट है -2, तो इस हमें एक्स एक्सिस पे मिलेगा, माइनस एक्स एक्सिस ये है, ये हमारे पास है -2 और वाई की वैल्यू है 3, वाई कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर -2 एंड 3। दिस इज़ योर पॉइंट P, ठीक है। और ये लाई कर रहा है टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा एंगल, तो ये आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल को हमेशा आपने एक्स एक्सिस के साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। थीटा हमेशा, थीटा का जो इनिशियल आर्म होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस होगा। याद रखिएगा ये बात, जब भी आप इसे कंप्लीट करेंगे फिर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होना चाहिए। वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मिल गई। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आपके पास एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। लेट्स सपोज कि ओरिजिन O, P एंड Q है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस में आपके पास वैल्यू है इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? -2, और ये वाली क्या है हमारे पास? 3। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 थी, तो इसीलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3। इसी के ये पैरेलल आपने ड्रॉ किया था, और ये इसकी लेंथ यहाँ तक थी, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 3 यूनिट्स, और यहाँ पर है -2। एक्स और वाई आपको वैल्यूज़ से आपको दो साइड्स पता चल गई ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की थर्ड साइड आपने फाइंड आउट करनी है। और ये थर्ड साइड कौन सी है? 90 के सामने है, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे हमारे पास आ गया √13, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है -2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करने के कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है। साइन थीटा का फार्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का है बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेंजेंट का है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करने हैं आपको ये तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। कोई भी अगर दो वैल्यूज़ फाइंड आउट होती हैं आपको मालूम होती हैं, तीसरी अगर आपने फाइंड आउट करनी होती है आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तीनों आपको अगर मालूम होंगी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तो आप आराम से साइन, कॉस, टेंजेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनियस और टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, कि अगर आपको भूल जाता है कि साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस की जगह अगर बेस ओवर हाइपोटेनियस लिख देते हैं और साइन थीटा लिखा हो तो आपने ये गलत कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस है, छोटा सा ट्रिक आप याद कर लीजिएगा इसको। सम पीपल हैव, ठीक है। देखें, सम, एस फॉर सम, पीपल हैव, ठीक है। और नेक्स्ट है कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर। उसके बाद आपने लिखना है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। थ्रू
आपको शो करेगा टी, प्रॉपर शो करेगा पी, ब्रशिंग शो करेगा बी, और पी और बी और एच आपको पता है कि पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस और बी फॉर बेस। ये आपने याद कर लिया तो आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ईजी हो जाएंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक यानी कि सीकेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम इसको कॉट लिखते हैं, COT कॉट थीटा। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस है √13। इसी तरीके से बेस है आपके पास -2, हाइपोटेनियस है √13। टेंजेंट परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, बेस है -2। यहाँ पर इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनियस की वैल्यू ऊपर √13, परपेंडिकुलर की वैल्यू नीचे। यहाँ पर क्या आ जाएगा √13 ओवर -2, और यहाँ पर आ जाएगा -2/3। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, आगे आपने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खुद फाइंड आउट करने हैं। x हमारे पास है -3 और y हमारे पास है -4, तो ये पॉइंट कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, ये आपने पॉइंट P को देख लिया कि पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, 3rd क्वाड्रेंट में। अच्छा, एक और बात कि आपने इसको जब इसकी टर्मिनल आर्म आपने ड्रॉ कर ली, और फिर मैंने आपको बताया था थीटा हमेशा इनिशियल आर्म आपने एक्स एक्सिस को रखना है। ठीक है, थीटा की एक्स एक्सिस के साथ हमेशा इनिशियल आर्म होगी। थीटा आ गया, उसके बाद आपने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखें ये 90 का एंगल बन गया। ये वैल्यू थी -4 और यहाँ तक था डिस्टेंस -3। आपने ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आपने ये लिखना ज़रूर है कि थीटा लाई कहाँ कर रहा है। ठीक है, ये थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट। क्लियर। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने बताना है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा था। यहाँ पर देखें x आपके पास है √2 और y आपके पास है 1, तो √2 आप अंदाजे से बता लें। आपने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ देखें, x की √2 है, 1 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, तो आपने इसको 1 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये इससे आगे इसी तरह y में 1 चाहिए, तो y में 1 और -1 सारी वैल्यूज़ मैंने जब ड्रॉ कर ली, उसके बाद 1 पॉइंट समथिंग पे आप कहते हैं कि लेट्स सपोज कि ये √2 है। ठीक है, आपने एग्जैक्टली नहीं, जस्ट आपने रफली सा एक बता देना है। और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 के सामने ये, तो आपका जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ बन रहा है, 1st क्वाड्रेंट में, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। थीटा आपने इनिशियल आर्म रखनी है हमेशा एक्स एक्सिस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। थीटा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब आपने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है ये √2 है। ठीक है, यहाँ तक मैंने डिस्टेंस √2 मेंशन किया हुआ है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस 1 था, तो ये इसका डिस्टेंस भी क्या है, 1। तो आपको x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है। आपने यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 के सामने हाइपोटेनियस आपने फाइंड आउट कर लेना है आराम से, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है इफ़ cos थीटा इज़ -2/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज़ इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट आपको बता दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमें रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ें क्लियर थी कि cos की वैल्यूज़ और थीटा लाइज इन 2nd क्वाड्रेंट। हमें वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस आ गया हमारे पास -2, हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 3, और थीटा 2nd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता है 1st, 2nd, 3rd, 4 इस तरीके से हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इनके एक्सिस के साइन लगाना ना भूलिएगा। अच्छा जी, थीटा लाइज इन 2nd क्वाड्रेंट, थीटा मैंने मेंशन कर लिया 2nd क्वाड्रेंट में, और थीटा का इनिशियल आर्म हमेशा मैंने एक्स एक्सिस पे रखना है, और ये आपका टर्मिनल आर्म ये वाला। ठीक है, जो ब्लू कलर से मेंशन है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ने यहाँ पे 90 का एंगल बना दिया। अब 90 के एंगल से ये बात क्लियर होगी कि ये जो सामने वाली साइड है ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ हमें गिवन है। बेस है हमारे पास -2 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 3। वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आराम से आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन, कॉस और टेंजेंट की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करने जा रहे होंगे, तो आपने ये याद रखना है कि 1st क्वाड्रेंट में अगर थीटा 1st क्वाड्रेंट में आता है तो
ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफ़ी जो मैंने बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसमें जब आप फंक्शंस फाइंड आउट कर रहे होंगे वो इसके अकॉर्डिंग आप उसके साइन को पुट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट का है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। टेंजेंट और कोटेंजेंट इसमें पॉजिटिव हैं, सिर्फ थर्ड में पॉजिटिव हैं, ठीक है, 1 और थर्ड में। और इसी तरह ये कॉस का है, कॉस और सीकेंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं, सेकंड में नेगेटिव हैं, थर्ड में नेगेटिव हैं, ठीक है। सिर्फ ये दो यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करना आपने खुद है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, आपके पास टेंजेंट की वैल्यू है 4/3 एंड साइन थीटा इज लेस देन 0 मीन साइन थीटा नेगेटिव है। टेंजेंट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम क्वाड्रेंट को देखें तो ये ASTC, ये थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। यहाँ पर साइन कॉस सब नेगेटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, टेंजेंट पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। इट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और थीटा की मैंने आपको बताया कि टर्मिनल आर्म तो आप ये वाली ड्रॉ करते हैं, और इसको हमेशा इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस रखा करें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, और हमें पता है वी नो दैट कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इट मीन्स के परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और बेस है हमारे पास 3। परपेंडिकुलर 4 और बेस है 3। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ जितनी भी आ रही होती हैं ये नेगेटिव होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ वाई में चल रही होती हैं ये सारी भी नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो ये -4 है, तो यकीनन यहाँ पर माइनस होगा, माइनस और माइनस माइनस कैंसिल होकर ये पॉजिटिव हुआ होगा। तो इट मीन्स के परपेंडिकुलर है आपके पास -4, बेस है आपके पास -3, हाइपोटेनियस आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 90 का एंगल है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और उसके बाद आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करें। साइन थीटा आपको दिया गया है -1/√2, और ये बताया है कि थीटा इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 3, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव है, इट मीन्स कि फर्स्ट में तो लाई नहीं करता। सेकंड होता ही साइन का, यानी कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, हमारे पास साइन नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये टेंजेंट का है, तो साइन यहाँ होने के चांसेस हैं थर्ड में या फिर फोर्थ में। लेकिन जब उसने कह दिया है कि ये थर्ड में नहीं है, इट मीन्स कि थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है, 4 में। तो आप क्या लिखेंगे, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर -1 है, हाइपोटेनियस √2 है। जब ये 4 में लाई कर रहा है तो आपने यहाँ पे थीटा बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1, हाइपोटेनियस है √2। तो अब आपने ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि बेस। तो बेस आप फाइंड आउट किससे करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ आपको कॉसेक की वैल्यू दी गई है 13/12, जहाँ पे आपको पता है कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर इसका फार्मूला है। अच्छा, ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, तो वो हमेशा क्वाड्रेंट 1 है। क्वाड्रेंट 1 में आप थीटा लाई कर रहे हैं, आप लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद आप इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। आपने ट्रायंगल कंप्लीट की, परपेंडिकुलर है आपके पास 12, हाइपोटेनियस है 13, यू हैव टू फाइंड बेस, और बेस फाइंड आउट करके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।